साहब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि अच्छा कर लो सर कि इन बच्चों को अपने को क्या करना होगा। इन दोनों का एक ही दिन बर्थडे आता है, इनको उस बर्थडे से एक रात पहले रात को अलग अलग कमरों में सुलाना है और गिफ्ट से कमरा भर देना है। तो दोनों बच्चों के कमरों को गिफ्ट से भर दिया। जो बच्चा बहुत नेगेटिव था उसके कमरों में बड़े बड़े अच्छे खिलौने, महंगे महंगे खिलौने, जो नेगेटिव था टॉप क्वालिटी के खिलौने, घोड़े, हाथी, ये सब खिलौने, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब खिलौने महंगे महंगे। और जो पॉजिटिव लड़का था उसके कमरे में घोड़ों की लीद से भरे बक्से रख दिए, वो भी गिफ्ट थे, वो रख दिए। सुबह दोनों बच्चे उठे, दोनों बच्चे उठते ही नेगेटिव वाले जब बाहर आया तो रोता रोता आया, मेरे हवाई जहाज का पंखड़ा टूट गया, मेरे हेलीकॉप्टर की टांग टूट गई, मेरे घोड़े सही नहीं है, मेरे हाथ में। माँ बापों ने दांतों तले अंगुली दबा ली, साला इसको इतने महंगे खिलौने दिए तो ये रोता रोता बाहर आया है। देखिए वो क्या कर रहा है, वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, उसका भी तो देख के आए। वो दीवारों पे पेंटिंग कर रहा था। अरे लीद इतनी है तो मेरे घोड़े कितने होंगे बाहर, मेरे माँ बाप ने बाहर घोड़े भी खड़े किए होंगे। वो दीवारों पे पेंटिंग बना रहा था। और बड़ा होके वही बच्चा इस दुनिया में इतना बड़ा बापू बना जिसे लोग लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से जानते हैं। अरे जिंदगी में सौभाग्यशाली लोग अपना जीवन का निर्माण करते हैं, मेडिकल से गोली नहीं लाते सौभाग्य की, जीवन का निर्माण खुद करते हैं, अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए तो पूरे विश्व के पंडित जब रेखाओं को देखते हैं तो ये कहते हैं, देख रेखा तो जो बता रही है अब तक वो है, लेकिन इन रेखाओं को अपने पुरुषार्थ से बदला जा सकता है, इनको अपने पीछे पीछे दौड़ाया जा सकता है, पुरुषार्थ से बढ़ाया जा सकता है। मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी, बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनके भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई, वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोच लिया अच्छा अपने तो सारी है, आराम कर ले आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है जो है, या तो उसको रो सकते हैं, नया सामान कब आएगा, नया सामान कब आएगा, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझते हो? अरे मर समझ पाट मत न चाटो तुम मन चाट, बैठ के बात करेंगे आजा। तो ठाले लोग निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं। मुझे 2012 में मेरी इंडस्ट्री की रक्षा के लिए 37 दिन जेल जाना पड़ा। मैंने एक दिन भी रोया नहीं, एक दिन भी नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने 37 दिन आनंद लिया और मैं भुला नहीं सकता। उन 37 दिनों में मैंने जो 72 किताबें पढ़ी थी वो मेरे जीवन का निर्माण कर गई। वो 72 में आज तक नहीं पढ़ता पूरी, वहां जाया तो पढ़ लिया बैठा बैठा। मैं जिस दिन गया था उस दिन वहां पे संडे था और गायत्री परिवार के प्रवचन होते थे, गायत्री परिवार के प्रवचन होते थे। तो मैं जिस बैरक में था, आई एम वीआईपी, हम वीआईपी थे, बाहर अखबारों में फोटो वेटो सब तगड़ा काम था हमारा। तो वीआईपी में गए तो उस दिन तो लोग गए थे वहां पे प्रवचनों में, फिर अगले 3 संडे में वहां और रुका, फिर वो भाई कभी नहीं गए, अपने प्रवचन होते थे बैरक में, आनंद। और 37 दिन बाद जब हम आए और बाकायदा बाइज्जत बरी का ऑर्डर लिया, रो रहे थे सब। तू जा रहा है तो क्या साला यहीं बैठा रहूं तेरे को खुश करने के लिए? मैं आया था, प्रकृति ने, नियति ने मुझे भेजा था, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए भेजा होगा। और जीवन सच में कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर वो 37 दिन में नहीं देखता, क्योंकि उस दिन मुझे याद था 3 दिन तो मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे नियम अलग हैं। मैं जमी कर नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, 3 दिन भूखा रहा। 30 दिन बाद मेरे भोजन की व्यवस्था हुई। तो जब मैं, कौन से भोजन की व्यवस्था हुई? जो वहां मरीजों की दाल आती है ना, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता, तो मेरा तो वही भोजन था। तो पहला घास लेते ही आंसू भी आ गए और हंसी भी आ गई। अरे रे, मेरी सुशीला इतनी अच्छी दाल बनाती थी, मैंने उसको इतने सालों से कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मैंने बोला ए नमक तो को नहीं, ए मिर्ची तो को नहीं मैं। लेकिन जब वो खा रहा था तब मेरे को याद आ रही थी मेरी वाइफ की दाल। अरे रे, ऐसी दाल को इग्नोर किया इसलिए ऐसी दाल खा बैठे तू। अब
जिंदगी कुछ सिखाने के लिए यात्रा करती है, आपकी लाइफ जर्नी करती है।